प्रत्येक व्यावसायिक करियर मार्गदर्शन एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम संवैधानिक अधिकार जनजागृति संस्थान के बैनर तले रविवार को संपन्न हुआ। संस्थान के उपाध्यक्ष सुख संपत बागड़ी मीणा ने बताया कि RNT कॉलेज के न्यू लेक्चर थिएटर में संवैधानिक अधिकार जनजागृति संस्थान की ओर से संपन्न सेमिनार में बैगू चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश डॉक्टर पीयूष जेलिया मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने प्रतिभागी छात्र छात्राओं को न्यायिक क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स की जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों एवं अभिभावकों को बताया कि सबसे पहले अपने अधिकारों की जानकारी होना चाहिए। इसके लिए सभी को LLB की पढ़ाई करना आवश्यक है। जेलिया ने अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहा कि मुझे किसी ने LLB करने की सलाह नहीं दी, लेकिन अपने आप ही मुझे यहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित नहीं किया, परंतु देश का संविधान में प्राप्त अधिकारों की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। कार्यक्रम के विशेष अतिथि अभिषेक विरमगामी, फाउंडर एवं माइनिंग डायरेक्टर अर्व इन्वेस्टमेंट अहमदाबाद गुजरात से, जिन्होंने व्यावसायिक कौशल और एक सफल व्यवसाय बनने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स की जानकारियां देकर स्वयं का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। सेमिनार को संस्थान के संरक्षक तारा चंद मीना, पूर्व जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला एवं संविधान उद्देशिका वाचन करके की। उन्होंने आयोजित कार्यक्रम की प्रसन्नता प्रकट करते हुए बताया कि आज के समय में बच्चों एवं अभिभावकों के लिए मार्गदर्शन और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन अनिवार्य है। MLSU उदयपुर के विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर सुधा चौधरी ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की सामाजिक व्यवस्था को अपनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां देकर जीवन में अपना करियर निर्माण करने पर प्रकाश डाला। सेमिनार में वरिष्ठ एडवोकेट अरुण व्यास ने संवैधानिक मौलिक अधिकार के अनुच्छेद एवं भारतीय संविधान पर विस्तार से जानकारी देकर संविधान को ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पूर्व संस्थान अध्यक्ष गणेशलाल रायकवाल ने सभी अतिथियों का भीम उपरना एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। संस्थान महासचिव बाबूलाल धावरी ने बताया कि सेमिनार में करीब 200 प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस कार्यक्रम को प्रति वर्ष प्रेरक व्यावसायिक कैरियर गाइडेंस एवं संवैधानिक जागरूकता का कार्यक्रम जून माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने की घोषणा की। सेमिनार का संचालन कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर BL साल्वी ने किया एवं धन्यवाद और समाप्ति की घोषणा संस्थान उपाध्यक्ष सुख संपत बागड़ी मीणा द्वारा किया गया। संस्थान के महासचिव बाबूलाल धावरी ने बताया कि अंत में संस्थान की साधारण सभा की प्रथम बैठक आहूत की गई, जिसमें वार्षिक कार्यक्रम, बजट और संगठन का विस्तार तथा आजीवन सदस्यता अभियान शुरू करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। आजादी की लड़ाई लड़ी और फिर संविधान का निर्माण किया, जिसमें सबसे प्रमुख डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिनके प्रति हम हमेशा नतमस्तक रहे हैं। उन्होंने जो दिशा दी और जो आगे की परिकल्पना थी कि ये तो इंसान को चाहिए, अब ये और चाहिए। संविधान में आप देखिए मूल अधिकार बनाए, लेकिन साथ साथ नीति निर्देशक तत्व भी बनाए और नागरिक के कर्तव्य भी बनाए कि नागरिकों को क्या करना चाहिए। वैसे इन चीजों के बारे में आप बहुत बार सुना। मीट मोर पीपल, ठीक है, एक्सप्लोर करो ऑप्शंस क्या है। सिर्फ गूगल करने से आपको सब जवाब नहीं मिलेंगे कि आपका कौन से एरिया में आपका करियर बन सकता है। अगर कोई बच्चा है तो उसके चाचा फूआ मासा जो भी हो, वहाँ पे कोई भी सेक्टर में, भले वो जॉब करो या बिजनेस करो, वहाँ पे जाके उसको मिलो। भले वो लोग 5 पैसा भी ना दे, वहाँ पे 1 महीना काम करो, सीखो। जो भी आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए, मैंने खुद को एक्सपीरियंस किया है, जो आप पढ़ के सीखोगे वो सिर्फ 30% ही होता है जहाँ से आपको जॉब मिलेगी। तो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस का मतलब आजकल बड़ी से बड़ी कंपनी चाहती है कि आप एक्सपीरियंस कुछ लेकर आओ, ताकि उसको वापस से 6 महीने पढ़ाना ना सिखाना ना पड़े कि आप क्या करने वाले। तो छोटा मोटा कुछ भी एक्सपीरियंस हो, भले वो कोई भी सैलरी ना दे, टेक द एक्सपीरियंस। भले आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, कोई भी कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी, जो भी एक्सपीरियंस मिले ना वो काउंट करता है सबसे ज्यादा। भले आपको सिर्फ वहाँ जाके एक्सेल सीखने को मिले, सीख लो। आगे की सारी एक्टिविटी है वो सीक्वेंशियल होगी और वो समय ही हमें आगे के नतीजे देगा। समय पे हम अगर ज्ञानार्जन कर रहे हैं तो वो ज्ञानार्जन, वो कार्य, वो अनुभव हमारा नॉलेज बनेगा
और वही नॉलेज समय के साथ में हमें लाइवलीहुड अर्निंग के लिए, मनी कमाने के लिए काम आएगा। तो ये सब करते हुए अगर हम ये सोचें कि समय को कैसे यूज करें, क्वालिटी टाइम किसको बोल रहे हैं और वाकई समय क्या है, तो समय की कई तरह की परिभाषाएं दी गई हैं जिसको ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते हम कि हाँ ये समय को नाप लिया है क्या हो गया है, लेकिन एक रेफरेंस फ्रेम मान करके समय को 24 आवर्स में एक दिन और रात के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। आप भी जी काफी महर्षि, कुछ सीख के झुंझुनू में एसीबी ट्रैप कार्रवाई का सीसीटीवी भी सामने आया है। एसीबी टीम ने रिश्वतखोर कर्मचारी को कितने जने हैं विद्यार्थी जो काफी हम कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। और मैं जिस दौर से आया हूँ, हमारे समय में तो ये कोई बताने वाला भी नहीं था कि क्या क्या कैरियर हो सकता है, आपको किस तरफ जाना। मुझे ये तक कोई बताने वाला नहीं था कि मैंने LLB की है तो LLB सरकारी स्कूल से भी होती है या प्राइवेट से भी। बस जिसने जो कहा उसी हिसाब से अपना कैरियर चुन गया। यहाँ काफ़ी बातें भी है, मैं उन पर वापस प्रकाश नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और लोग जागरूकता शिक्षा से आए। कानून में कहावत है, कानून स्वयं आदमियों की कभी मदद नहीं करता। जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, कानून उनकी मदद करता। तो अपने को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि अपना अधिकार क्या है। जब अपने को यही नहीं पता होगा कि अपना अधिकार कहाँ है, तो क्या अपना उस हक की लड़ाई लड़ पाएंगे अपन? कभी नहीं लड़ पाएंगे। बात छोटी है लेकिन गंभीर है। मैं आप सबको कहता हूँ, आप सभी आए हो, मुझे सक्षम लगते हो आप सभी, जो कम से कम जो अभी सरकारी नौकरी में है या किसी व्यवसाय में भी है, तो कोशिश करें कि LLB कर दें। उसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम आपको ये तो पता पड़ेगा कि अपना अधिकार क्या है, और कम से कम समाज के वंचित वर्गों को भी आप कुछ जिसका लाभ दे सकेंगे। पाश्चात्य देशों में जो ये विधि की जो शिक्षा है 10वीं 12वीं में शुरू हो जाती है, तो वहाँ कम से कम पता रहता है सबको कि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारे बेसिक जो अधिकार है वो क्या है। विधि में एक कहावत और है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। हिंदी में कहे तो विधि यानी कानून की भूल क्या है? समझ नहीं है, कोई माफी नहीं है। आम दिनचर्या में कई ऐसे काम होते हैं जो एक अपने से भी अपराध हो जाते हैं। जैसे कि आप अभी जा रहे हैं, बहुत सारे पास लाइसेंस नहीं होगा, बिना लाइसेंस की गाड़ी चला के आए, वो क्या है? क्राइम है। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चला के यहाँ आ गए, वो क्या है? क्राइम है। बिना PUC के लेके आ गए यहाँ गाड़ी, वो क्या है? क्राइम है। इवन कि आपने किसी ऐसे बालक को भी गाड़ी दे दी जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उस बालक से तो आपने क्राइम कराया ही है, आप खुद भी उस क्राइम में सहभागी। यानी जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी चलाने के लिए देना, वो भी क्या है? क्राइम है। इंटरनेट से गाना डाउनलोड कर लिया, ये जाने बिना कि जिसने गाना गाया है, जिसने गाना बनाया है, उसका कॉपीराइट है, ये क्या है? क्या है ये? कॉपीराइट का वायलेशन है, क्राइम है। पता है आपको ये चीज आज से पहले कभी पता थी? नहीं थी। बड़े बड़े रिसोर्ट में गाना बजते हैं। जी महर्षि, झुंझुनू में एसीबी ट्रैप कार्रवाई का सीसीटीवी भी सामने आया है। एसीबी टीम ने रिश्वतखोर कर्मचारी को उसका कॉपीराइट होता है। तो जब तक हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीजें विधि में उल्लंघन है, किस चीजों को क्राइम बनाया गया है, तब तक तो आप जागरूक कैसे होंगे? तो कानून उस मामले में कोई मदद नहीं करेगा कि पुलिस ने पकड़ लिया तो कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि लाइसेंस भी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि गाड़ी चलाने के लिए इंश्योरेंस भी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि छोटी जरूर है लेकिन गंभीर है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि कम से कम बेसिक नॉलेज विधि का आप लोग बढ़ाएं और कोशिश करें कि लॉ की डिग्री आप लोग जरूर प्राप्त करें। पीछे पीछे नाम बताना आपका। सभी को नमस्कार, जय हिंद। मेरा सर से सवाल है जो गुजरात से आए हैं। मेरा नाम स्वदेश दामोदर है, मैं उदयपुर से हूँ, बेसिकली खेलवाड़ा से, पर अभी यहीं पे सेट हो गया। पिताजी में यहीं पे हम लोग सब बाय बर्थ यहीं से अपना एजुकेशन इम्पोर्टेंट और अभी से आपका सर जैसे इन्वेस्टमेंट वाला जो आप बता रहे थे लास्ट में, वो SIP वाला बता रहे थे, अपनी कोई एप्लीकेशन है सर इसमें? और SIP कोई भी कर सकता है इसमें? कोई भी कर सकता है। बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट
एडवाइजर है हमारी कंपनी तो मेरा एक्चुअली मेन फील्ड वही है, पर टॉपिक थोड़ा करियर साइड था तो बहुत कम है ये लेवल लोगों का इनकम कितनी है, उसमें से एक्सेल कितना है, सेविंग कितना होता है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, आप इसमें करा सकते हैं उसमें। और दिसंबर में एग्जाम होगा, आपका 1 साल बच जाएगा। अगर आपको उसमें नहीं जाना है और किसी में बीएससी करना है, बीकॉम करना है या बीए करना है, उसके बाद जाना है तो आपको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। और 3 साल की एलएलबी जो कोर्स होता है वो बहुत सारे कॉलेज करवाते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। नोट कर लो। 17 साल, अभी 12th में आई है। अभी 12th में आ गई जी। मेरे साथ जहाँ तक मेरी जानकारी ऐसा तो कोई नियम होना नहीं चाहिए। मैं भी 8% की स्थिति वो मैं देख के आपको अभी मैं बता दूंगा। थैंक यू। जन्म हुआ है जी महर्षि झुंझुनू में एसीबी ट्रैप कार्रवाई का सीसीटीवी भी सामने आया है। एसीबी टीम ने रिश्वतखोर कर्मचारी को 22 जून 2025 को संवैधानिक अधिकार जनजागृति संस्थान के बैनर तले 1 दिवसीय कार्यक्रम प्रेरक व्यवसायिक कैरियर मार्गदर्शन एवं संवैधानिक अधिकार जागरूकता कार्यक्रम में दूर दराज से पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पीयूष जी जेले साहब, जिन्होंने का अमूल्य समय निकालकर हमें कैरियर गाइडेंस में आकर उनको अनुग्रहित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कलेक्टर साहब ताराचंद जी मीणा साहब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उनकी व्यस्त समय में से समय निकालकर आज हमारे 1 दिवसीय प्रोग्राम में आकर समय निकाला, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अभिषेक जी वीरगामी साहब, जो व्यवसायी है, अहमदाबाद से आए हैं, उन्होंने भी समय निकाला है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर भरत जी बीरवाल साहब, उन्होंने भी समय निकाला, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हम हमारे आज के प्रोग्राम के संयोजक प्रोफेसर बीएल सालू साहब को करना चाहूँगा कि उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में इस संस्था के रजिस्ट्रेशन के बाद पहला प्रेरक जन जागृति का प्रोग्राम उदयपुर शहर में आरएनडी के सभागार में संपन्न हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय निकाला। इसके लिए आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि हमारे संस्था के आह्वान पर आप लोग सब अपना समय निकालेंगे, ताकि हमारे समाज को, हमारे युवाओं को, माता और बहनों को आने वाले समय में अच्छा कैरियर गाइडेंस मिलेगा और आने वाले व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आज संवैधानिक अधिकार जन जागृति संस्थान द्वारा आरएनटी कॉलेज के परिसर में एक प्रेरक कार्यशाला रखी गई, जिसमें बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस के बारे में विशेषज्ञों द्वारा बताया गया। ये जो संस्थान है वो संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं संविधान को बचाने और संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करती है। पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग गांधी ग्राउंड में हुई थी, आज ये पहली बैठक है जिसमें काफ़ी बच्चे आए, काफ़ी उपयोगी मार्गदर्शन उनको दिया गया है बच्चों को, और साथ साथ में संवैधानिक प्रावधान क्या है, हमारे अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। जी महर्षि झुंझुनू में एसीबी ट्रैप कार्रवाई का सीसीटीवी भी सामने आया है। एसीबी टीम ने रिश्वतखोर कर्मचारी को, तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज की कार्यशाला थी बहुत ही उपयोगी रही।